नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। आप लोग अपना मन पसंदीदा चैनल जेके मीडिया देख रहे हैं और हर खबर आप तक हम कोशिश करते हैं सबसे पहले पहुंचाने की। और ये भी कोशिश रहती है कि आप लोगों की कोई भी राय हो या आप लोग कोई भी वीडियो चाहते हो जो वीडियो पूरी जनता के सामने आना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं उस चीज़ के ऊपर बात करें। इसीलिए आज का जो ये वीडियो है, ये काफ़ी देर से मुझे जो है कुछ लोगों की जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग आप कुछ जेके मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाएं कि आखिरकार बच्चों के स्कूल जो है खुलने चाहिए। तो आज का मुद्दा यही है कि क्या स्कूल खुलने चाहिए या फिर नहीं खुलने चाहिए। उसके ऊपर बात करने से पहले मैं पहले तो जो इस समय सर्दी बढ़ती जा रही है इसके लिए बोलूँगा कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और कोशिश करें कि इस बढ़ती हुई सर्दी में जब भी बाहर निकलें तो पूरी तरह से कवर्ड होकर निकलें। और अगर डोगरी च आखचे तो शैल चाली कोई अपने कन्ने शाल या लोई दी बुक्कल मारिए निकलो बाहर कि जे ठंड बड़ी है तो सेहत खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम सिर बरखा भी नहीं पवा दी है जिदे कन्ने एक सुक्की ठंड है तो उहदे कन्ने काफ़ी सारी बीमारियां लगी सकदियां। इसलिए अपने आप की बचाओ, अपने बच्चों की भी बचाओ इस ठंड को कन्ने। और सब तो बड़ी गल ये है कि जेड़ा अज दा टॉपिक है वो है स्कूल दा टॉपिक इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जे बच्चे इसलिए घर बैठे बैठे एक तो उनका जड़ा पढ़ाई का कल्चर ही, जड़ा एजुकेशन का एक कल्चर ही उनका, रोज़ स्कूल जाना फिर दोपहरी आना अपना होमवर्क करना, तो किश बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, ट्यूशन जाना, तो वो सारा डिस्टर्ब हो गया। कारण हाँ करोना तो जी ऑनलाइन क्लासिस शुरू हुई, तो हूँ आस्ता आस्ता अगर करोना या घट होआ दा है या फिर कई बार अस देखा दे कि गाइडलाइनस अलग अलग आंदियां, तो उहदे करी थोड़ा जिहा लोकें कन्ने हूँ जी लोकें दी डिमांड है कि ये जेडे स्कूल हैं ये खुलने चाहिए। बस मेरा ये अज दा जेड़ा वीडियो है उसका कैप्शन भी यह है कि भाई क्या स्कूल खुलने चाहिए या नहीं। तुस अपनी राय रखो कि इसलिए स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, ताकि अगर गवर्नर साहब भी ये वीडियो देखें तो उन तक भी ये बात पहुंचे कि आखिरकार अब जो बच्चों के स्कूल हैं वो खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए। क्योंकि अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है बार बार जो गाइडलाइंस लेकर आता है, उन गाइडलाइंस की अगर हम माने तो जो बच्चों की क्लासेस हैं खास करके 10th और 12th स्टैंडर्ड की, उसमें तो आपने बता दिया है कि भैया ऑफलाइन आप एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन जो बाकी क्लासेस हैं उनके बारे में आपने कहा है कि उनका ऑफलाइन कोई भी ना क्लास लगेगी और ना ही उनके एग्ज़ाम होंगे। तो अगर उनके ऑफलाइन एग्ज़ाम भी नहीं होंगे, क्लास भी नहीं लगेगी, तो कम से कम एक बार चेक करना चाहिए कि आखिरकार क्या ये ग्राउंड पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो बातें हैं, या तो आप स्कूल खोल दीजिए, तो यहाँ आप स्कूल अगर नहीं खोलते तो जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर स्कूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ का चेक रखें। जो चेक स्कूलों का नहीं रखा जाता है। हालांकि सिनेमा हॉल के चेक के लिए एसएसपी साहब को ज़रूर डायरेक्शन दी जाती है कि आप ये चेक करें कि सिनेमा हॉल में 25% सीटें ही खाली ऑक्यूपाइड हैं या फिर उससे ज़्यादा है या कम है, उसका ध्यान रखें। लेकिन स्कूलों के बारे में किसी को कोई भी चिंता नहीं है, उसकी जस्ट एक गाइडलाइन निकाल दी जाती है और कहा जाता है कि भैया आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। कई सारे ऐसे स्कूल हैं और वो स्कूल भी जानते हैं, अगर वो स्कूल इस वीडियो को देख रहे हो, कि भैया आपको जो गाइडलाइंस कही गई हैं क्या आप उन गाइडलाइंस को मान रहे हैं। तो अगर हम स्कूलों की बात करें तो उन गाइडलाइंस को वो नहीं मानते। अगर वो इन गाइडलाइंस को नहीं मानते तो फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो गाइडलाइंस लेकर आ रहा है उनकी तो उनका तो कोई तुक ही नहीं बनता कि अगर वो गाइडलाइंस जो बोली गई हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, अगर वो गाइडलाइंस को नहीं माना जा रहा तो फिर आखिरकार वो गाइडलाइंस का फ़ायदा क्या है। तो अगर उन गाइडलाइंस का कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर ओवरऑल आपको स्कूल खोल देनी चाहिए। अगर आप ओवरऑल स्कूल भी खोलते हैं तो थोड़ा सा बच्चों का और पेरेंट्स को ये भी लगेगा कि भैया अगर वो स्कूल खुल जाते हैं तो उनमें एक एजुकेशन का जो कल्चर है वो फिर से रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। अगर वो रिवाइव होना शुरू होगा
तो उससे एक बार फिर से जो उन बच्चों के अंदर पढ़ाई की जो क्षमता है वो फिर बढ़ेगी। अगर वो आप स्कूल नहीं खोलते और आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो गाइडलाइंस दे रहे हैं जिन गाइडलाइंस को स्कूल फॉलो ही नहीं करता, तो उसमें उसमें फिर फायदा क्या है उन गाइडलाइंस को देने का। अब आप गाइडलाइंस की बात माने, अगर आप गाइडलाइंस को माने तो गाइडलाइंस ये कहती हैं 10th और 12th को खाली ऑफलाइन एग्जाम होंगे, यानी कि उनको स्कूल में जाकर एग्जाम देने हैं, वो भी 12th के और 10th के लीगल गार्डियन या फिर उनके पेरेंट्स की कंसेंट लेकर, जिसको भी कोई नहीं मानता। जब आप लीगल कंसेंट मांग रहे हैं तो वो भी एक जबरदस्ती कंसेंट साइन करवाई जाती है। उसके अलावा बाकी जो क्लासेस हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक और 11th स्टैंडर्ड, इनको ऑनलाइन ही क्लासेस देनी है और ऑनलाइन ही इनके एग्जाम होने हैं। जबकि कई सारे स्कूलों से हमें कॉल्स आती हैं और वो स्कूल जो है लगातार डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि भैया हमारे स्कूल हमारे बच्चों को जो है ना उनकी कंसेंट मानी जा रही है और ना ही उनसे जो है ऑनलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो ना डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सुन के राजी हैं, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो रूल्स निकाले जाते हैं, गाइडलाइंस निकाले जाते हैं, उनको तो धड़ल्ले से प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको धड़ल्ले से जो है मानते नहीं हैं और उनके लिए वो गाइडलाइंस कोई मायने रखती है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, खास करके उन स्कूलों के लिए जो इन गाइडलाइंस को मानते नहीं हैं। देखिए, आप भी आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है बच्चों का जो बना रहे हैं, उसमें आप भी अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस देंगे जो आप चाहेंगे कि बच्चे माने। अगर आप खुद ही वो गाइडलाइंस नहीं मानेंगे तो आप खुद सोचिए बच्चे आपकी बात कहाँ मानेंगे। तो कम से कम आपको ये शुरुआत करनी चाहिए गाइडलाइंस मानने की, ताकि बच्चे भी आपकी दी हुई गाइडलाइंस को माने। दूसरी चीज है वैक्सीनेटेड स्टाफ और वैक्सीनेटेड बच्चे। अभी तक बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है। जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई बच्चों को स्कूल में भेजा जाए, तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने ये गाइडलाइंस निकाली हैं वो ये सोच के भी निकाली है कि अभी तक वैक्सीनेशन बच्चों की नहीं हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ 12वीं में ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेटेड बच्चों को ही बुलाया जाए। लेकिन अगर आप 12वीं क्लास देखें तो 12वीं क्लास में वैक्सीनेटेड बच्चा नहीं हो सकता अगर वो बिना फेल हुए 12वीं तक ना पहुंचा हो। अगर वो फेल होके बच्चा 12वीं तक पहुंचेगा तभी वो 18 साल का होगा और तभी वो वैक्सीनेटेड होगा। लेकिन अगर बच्चा डायरेक्ट सीधे अगर बच्चा बिना फेल हुए पास होते हुए 12वीं कक्षा तक पहुंचता है तो वो 17 साल में 12वीं तक पहुंचता है, जिस कारण उसकी वैक्सीनेशन नहीं होती। इसीलिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा ये जो गाइडलाइन निकाली गई है, ये पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है वहीं पर गलत हो जाती है जब आप उनकी एज ग्रुप के हिसाब से जब उनकी वैक्सीनेशन की बात आती है। चलो खैर, ये तो मैं बड़ी बार बोल चुका, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट पता नहीं किस तरह से ये रूल निकालते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा 10वीं क्लास के बच्चों को रोज जो है RT-PCR टेस्ट और जो रैपिड टेस्ट है वो करवा के आना है। अब आप मुझे बताइए, जो चीज़ ग्राउंड में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि कौन सा बच्चा डेली RT-PCR या रैपिड टेस्ट करवा के स्कूल में जाता होगा? तो जवाब है कोई भी नहीं। कोई बच्चा नहीं जाता होगा। अगर आप हॉस्पिटल में भी जाएं तो हॉस्पिटल में भी रैपिड टेस्ट या RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए आपको पहले अंदर CMO से लिखवाना पड़ता है, और आप जानते ही हैं हॉस्पिटल में हाल क्या है। इतनी आसानी से CMO भी नहीं लिख के देगा जब तक आपको 10 बारी चक्कर ना लगवा दे, क्योंकि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। वो एक कोई आम हॉस्पिटल नहीं है, वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ से किसी तरह की कोई भी पेशेंट्स को दिक्कत नहीं आती। इसलिए रैपिड टेस्ट और RT-PCR में दिक्कत आ भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो वो बात की बात है, वो किसी और दिन हम डिस्कशन करेंगे। उसके ऊपर भी हमने एक स्पेशल एक स्टोरी रखेंगे रात को बात करने के लिए। लेकिन इस समय ज़रूरत है बच्चों की ज़िंदगी की, जो बिल्कुल सेफ रहनी चाहिए। तो बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, ये डिबेट तो बात की है। लेकिन जो अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने गाइडलाइंस निकाली है, क्या वो पूरी तरह से फॉलो हो रही हैं या नहीं, बड़ा सवाल ये है। और बड़े सवाल का जवाब ये है कि उनको फॉलो कोई नहीं करता, खास करके हमारे प्राइवेट स्कूल वाले। इसीलिए मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से एक बार फिर से कहूंगा, जो मुट्ठी में इतना बड़ा ऑफिस बनाया हुआ है और उसके अंदर जो स्टाफ मेंबर्स हैं, और खास करके जो आपका एक पोर्टल है बनाया हुआ जहां पर आप ग्रीवेंसेस लेते हैं पेरेंट्स के, उस पोर्टल में जो स्टाफ आपने रखा हुआ है उनको थोड़ा सा जगाएं, उनको थोड़ा सा हिलाएं जाकर। कहीं वो स्टाफ
पूरा दिन जो है सिस्टम के ऊपर फेसबुक या फिर बाकी कोई और गेम्स या किसी और सोशल मीडिया साइट्स पर तो नहीं या फिर हमारे फेसबुक के ऊपर कमेंट बाजी तो नहीं करते। उनका चेक कीजिए कि आखिरकार ग्रीवेंस सेल में कितनी ग्रीवेंसीज आई हैं और आपने उनको कितना हल किया, या अगर नहीं हल किया तो कम से कम उनका एक नोटिस निकालें कि आखिरकार आप बैठकर करते क्या हैं। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कि आखिरकार वो चेक करें कि पेरेंट्स की जो ग्रीवेंसीज आ रही है उनको हल भी किया जा रहा है या नहीं। हालांकि कई बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है काम करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए नहीं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल से हो सकता है यूनिफॉर्म वाला एक बड़ा स्कैम है, प्राइवेट स्कूल के साथ जो है कॉपीज़ का एक बहुत बड़ा स्कैम है, कॉपीज़ के कवर्स का भी स्कैम है, और भी कई सारे स्कैम हैं जिनमें फीस के भी कई तरह के स्कैम हैं। क्या पता उनके लिए ही काम करते हैं। अगर काम करना है तो हमारे पेरेंट्स के लिए भी काम करें और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी काम करें। और मेरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के गाइडलाइंस बनाने वालों से ये एक छोटी सी गुजारिश है कि एक बार चेक भी करें कि जो आप गाइडलाइंस बनाते हैं कि आखिरकार स्कूल वो चीज़ फॉलो करते भी हैं या नहीं। ये आज का एक स्पेशल टॉपिक था। हम कोशिश करेंगे एक किसी ना किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि कल आपके किसी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इशू है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि जेके मीडिया पे मैं 11 से 11:30 के बीच में आपसे ये लाइव बातचीत करने आऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके उस टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप बात करवाना चाहते हैं, मुझे वो टॉपिक भेज सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, अगर नहीं भी है तो आप नोट कर लें 9419391050। मुझे SMS कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके भेजे हुए मैसेज को मैं ज़रूर आने वाले दिनों में अपनी लाइव वीडियो में, अगर वो जेन्युइन टॉपिक होगा तो उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आपको सबसे बड़ा एक काम करना है, वो ये काम करना है कि हमारा जो पेज है उसको लाइक करके रखना है। आप लोगों तक हमारी वीडियो तो पहुंचती है, लेकिन आप लोगों कई बार ऐसा होता है कि पेज लाइक नहीं होता। हमारा पेज ज़रूर लाइक करें। पेज के राइट साइड पे थंब का निशान है, उसके ऊपर क्लिक करें ताकि हमारा पेज लाइक हो जाए। और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जेके मीडिया। और हमारा इंस्टाग्राम भी है, जेके मीडिया सोशल। हमारे इंस्टाग्राम को ही फॉलो करिएगा। हमारे नाम के कई सारे ब्लैकमेलर्स जो हैं जेके मीडिया का नाम लेकर फेक आईडीज बनाते हैं, उनसे दूर रहिएगा। वो ब्लैकमेलर आपके घर में, घर के बाहर खड़े होकर भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनसे दूर रहिएगा। वो बड़े खतरनाक लोग हैं। उनके साथ कुछ NGO वाले भी होते हैं, कुछ RTI वाले भी होते हैं। उनसे दूर रहिएगा, उनसे बच के रहिएगा। वो बड़े खतरनाक लोग हैं। और दूसरी बड़ी बात, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको खबरें मिलती रहेंगी। और ट्विटर, खास करके जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो जेके मीडिया को ज़रूर फॉलो करें। और कोई भी आप अपनी राय देना चाहें तो आप ट्विटर के ऊपर हमें टैग कर सकते हैं। हम आपकी जो भी राय होगी उसको आने वाले दिनों में गवर्नर साहब तक और कंसर्न्ड अथॉरिटी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जेके मीडिया देखते रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और सर्दी से बच के रहें। धन्यवाद। और सभी को मेरी तरफ से राम राम। जिन लोगों को राम राम से दिक्कत है उनको मेरी तरफ से एक बार फिर से राम राम।